राम ने कभी अपनी पत्नी का त्याग किया ही नहीं था, क्योंकि लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करते। ये बात तब की है, पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण। ये बात तब की है जब पहली बार सीता जी ने राम जी से कहा, हे राम, आप पिता बनने वाले हैं। और जब ये खबर राम जी ने सुनी तो राम जी आनंद से भर गए। राम कहते हैं, सीता आज बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पुरुष का धर्म है स्त्री की प्रसन्नता। आज मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। बताओ सीते, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तब सीता कहती हैं, क्या वास्तव में आप मुझे वो देंगे, मुझे प्रसन्न करेंगे जो मैं चाहती हूं। राम कहते हैं, हां मैं दूंगा, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दूंगा। तब सीता कहती हैं, पढ़िए जाकर कि तो फिर अब आप मुझे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम भेज दीजिए। मैंने गर्भ धारण कर लिया है और मेरे गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं, जो मेरे गर्भ में बच्चे हैं, उनको मैं ऋषियों की संतति में बढ़ाना चाहती हूं। अगर आप मुझ पर स्नेह करते हैं तो आप मुझे वाल्मीकि आश्रम भेजिए। पढ़िए लिखा है। और जिस रात्रि की यह घटना है, उसी रात्रि की जो प्रभात होती है, दूसरा दिन होता है, तब एक धोबी चिल्ला चिल्ला के बातें करता है नगर में। और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी आकर कहते हैं, भैया आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। ये किसकी माया थी? ये राम जी की माया थी। तब राम जी कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ाओ। अरे ये बात तो पहले ही हो चुकी है, अभी तो सिर्फ एक्टिंग हो रही है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। एक कारण। और दूसरा कारण सुनिए, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र, हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे जाए। राम यही चाहते थे। राम जानते थे कि मुझे पुत्र होंगे। राम ये चाहते थे कि ये मुझसे भी श्रेष्ठ हों। वह अश्वमेध यज्ञ इसलिए नहीं हुआ था कि राम को कोई यश चाहिए। राम को किस यश की जरूरत है? वो तो यशों के यशस्वी खुद ही हैं, उन्हें यश नहीं चाहिए था। वो घोड़ा इसलिए छोड़ा गया था कि जिस लिए मैंने अपनी सीता को, अपनी प्रिया को उन पुत्रों के संवर्धन के लिए भेजा था, वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए या नहीं हो गए, वो मुझसे श्रेष्ठ हुए कि नहीं हुए। और इसलिए उन्होंने देखा कि हनुमान जी को हराया, लक्ष्मण जी को हराया, भरत को हराया, शत्रुघ्न को हराया, तो वो बालक कौन है? तब राम ने देखा कि जो होना चाहिए वो हो गया, मेरे दोनों पुत्र मुझसे श्रेष्ठ हो गए। यही राम चाहते थे। यही तो जानना, यही तो समझना है। हमारे साथ, हमारे सनातन के साथ सबसे बड़ी समस्या जो घटी है वो ये घटी कि हमने पढ़ना छोड़ दिया और लोगों ने बरगलाना शुरू कर दिया। राम, एक दूसरा प्रश्न आता है, अरे देखो एक स्त्री की अग्नि परीक्षा ली गई। आता है साहब, यक्ष प्रश्न है, स्त्री की परीक्षा ली गई। लेकिन स्त्री की परीक्षा क्या वास्तव में ली गई थी? चर्चा आएगी जब पंचवटी में भगवान राम ने अग्नि भगवान को बुलाकर कहा कि अब जिस लीला में मैं प्रवेश कर रहा हूं, इसमें मैं इन्हें नहीं ले जा सकता, तो मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूं, हे अग्निदेव, और अब ये मुझसे छाया के रूप में रहेंगी। और तब बाबा लिखते हैं, लक्ष्मण हो या मरम न जाना। लक्ष्मण को भी ये बात मालूम नहीं पड़ पाई, इतनी बारीकी से ये कार्यक्रम हो गया कि जो सीता जी थी उनका शरीर पावक में चला गया, मतलब अग्नि देवता के संरक्षण में चला गया, और वो छाया के रूप में रह गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अग्नि में जो रह रहा है वो अग्नि से बाहर नहीं आएगा तो काय से बाहर आएगा?
जल से बाहर आएगा, आकाश से बाहर आएगा, काय से बाहर आएगा? अरे भाई, अग्नि में गई हैं तो वो अग्नि से ही बाहर आएंगी। वो प्रक्रिया भी उन्हीं को निकालने की थी, लेकिन राजा इतना समझदार है कि एक पंथ कई काज हो जाने चाहिए, समाज को भी आनंद हो जाए और जो काम होना है वो भी हो जाए। ये वो दर्शन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, किताबों को लाइब्रेरी में पढ़ना और गूगल की टैबलेट पर पढ़ने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर तुम्हें साहित्य को पढ़ना है, तुम्हें धर्म ग्रंथों को पढ़ना है, तो किसी संत के चरणों में बैठकर ही समझ आएगा, वरना नहीं आ सकता। किसी व्यासपीठ से ही समझ में आएगा, वरना तुम अर्थ का अनर्थ कर दोगे। जैसे हम कल देख रहे थे, नारद जी अर्थ का अनर्थ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वो पढ़ रहे थे कि जो इससे वरेगा वो समर में कोई उसको हरा नहीं पाएगा, वो युद्ध में जीतेगा, वो अमर हो जाएगा। जबकि लिखा क्या था? जो अमर है उससे इसका विवाह होगा। वो क्या पढ़ रहे हैं? जिससे इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। बस यही हो रहा है। अरे वो जो भाषाएं लिखी हैं धर्म ग्रंथों की, अगर वो हर कोई समझ ले तो फिर क्या रह जाएगी? उनकी महिमा क्या रह जाएगी? आप में से कुछ लोग अगर बाहर से आए होंगे, बाहर से, दूर से, तो आपने डाला होगा कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 28 रघुनाथ मंदिर और नेविगेशन चालू, और उस नेविगेशन के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आप सामने आ गए। मतलब आपने यहां आने के लिए उसका सहारा लिया। ऐसे ही मैं कहता हूं, वहां जाने के लिए धर्म ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा। जब इतनी सी चर्चा के लिए उसका सहारा ले रहे हो, तो उस परमात्मा को जाने के लिए भी किसी नेविगेशन की जरूरत है, और वो कोई और नहीं, हमारे वेद पुराण शास्त्र है, जिन्हें समझना और जानना सबके लिए जरूरी है। तब कल्याण होगा, तब ऐश्वर्य होगा, तब कृपा बरसेगी।